कोकरा पार्क के इलाके में रहने वाले एक खानदान की बहू किचन में काम करते हुए झुलस गई। वो अंदर चाय रख रही थी। भाभी ये तुमने क्या कर लिया? भाभी ये क्या हो गया? प्री प्लान था बिल्कुल। जैसे मेरी बेटी को जलाए ना बुरी तरह से, इसको भी हमारे सामने जलाए। मेरी बहन मुझे कह रही है जली हुई हूँ मैं 10 बजे से, मैं पहुंची हूँ 3:30 बजे। मैं फिर भी इसके शोर को बोलती हूँ एम्बुलेंस बुलाओ, तुम लोग अभी अस्पताल लेकर नहीं गए। मैंने इसका इलाज कराया है तो डॉक्टर ने कहा था कि इसका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन का मसला है। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जहां बहुत सारे लोग दौलत और शोहरत की खुशियों में घिरे जिंदगी के दिन इंतहाई ऐश और आराम से बसर कर रहे हैं, वहां ऐसे बेशुमार घर भी मौजूद हैं जिनमें रहने वालों की जिंदगी दुखों और गमों से भरी हुई है। इस शहर में वाक़े कोकरा पार्क के इलाके में रहने वाले एक खानदान की बहू घर के किचन में काम करते हुए शोलों में घिरकर झुलस गई। वो एक बच्चे की मां थी और उससे कबल भी मुबैना तौर पर उसे हलाक करने की कोशिश की गई थी। इस सिलसिले में उसके शौहर और माँ बाप का क्या कहना है और उसके वालिदैन क्या कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मियाँ और बीवी का रिश्ता एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता होता है, मगर बहुत सारे लोग इस एतमाद को जब ठेस पहुंचाते हैं तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। इसलिए कि औरतों की तकदीर के फैसले आज भी मर्द ही करते हैं। औरत जिसे कुदरत ने माँ, बहन और बेटी जैसा मर्तबा अता किया, आज तक समाज में अपना हकीकी मुकाम हासिल नहीं कर सकी। तरक्की के जदीद दौर में औरत मर्दों के शाना बशाना तो नजर आती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई भयानक है। इसलिए कि हर साल अनगिनत खवातीन को कत्ल किया जाना दौरे जहालियत की याद ताज़ा कर देता है। रोती बिलखती इस बदनसीब माँ की बेटी को शादी के 5 साल बाद मुबैना तौर पर इसके ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ये अपने मुबैना कातिल दामाद को सजा दिलाने के लिए हुक्काम के सामने दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं। इसको वैसी ही सजा मिले जैसे मेरी बेटी को जलाए ना बुरी तरह से, इसको भी हमारे सामने जलाए। कराची के इलाके गार्डन की रिहायशी ज़ईफ़ुल उमर खातून हनीफा ने अपनी सबसे छोटी बेटी सलमा की शादी 5 साल कबल अहमद नामी शख्स से कराई थी। शादी के कुछ अरसे तक तो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन अचानक घरेलू झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद इन दोनों की इज़वाजी जिंदगी में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। इस अरसे में खुदा ने इन्हें एक बेटे से भी नवाजा। जब तो ये खुश था, हम बैठते थे उठते थे। अभी ये लड़का 3 साढ़े 3 साल का हुआ, जब से इसके रोज जब भी आती बेचारी, अम्मी ऐसे करता है, अम्मी ये करता है। और पहली बीवी को भी इसकी तलाक हो गई। आग से झुलसने का वाकया पेश आने से कबल सलमा के मैके में किसने फोन किया था, उसकी बहन को घर से क्यों बुलाया गया था, कैसे कबल भी कोई ऐसा वाकया पेश आ चुका था जिसकी वजह से सलमा की जान खतरे में थी और उसके घर में फोन किया गया था। 16 नवंबर की सुबह इस खानदान पर जो कयामत टूटी उसका अंदाजा हर जी शऊर इंसान बखूबी लगा सकता है। सलमा के मैके में मौजूद हर शख्स शिद्दत गम से निढाल था और सलमा को याद करके अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था। सलमा की वालदा ने बताया कि मेरे दामाद अहमद ने रुबीना को दिन 12 बजे फोन किया कि तुम्हारी बहन ने झगड़ा किया है। इन्होंने बताया कि दामाद ने 1 माह पहले भी ऐसे ही झगड़े का कहकर बुलाया था। दामाद मेरा, उसने इसको फ़ोन किया कि तुम जल्दी आ जाओ अपनी मम्मी और भाई को लेके, तुम्हारी बहन ने इधर आग लगाई है तो तुम आ जाओ। तो ये बेचारी समझी ये झगड़ा करता है, आगे 1 महीना पहले किया था जब भी इसको बुलाया था। मैंने कहा अभी इसने आग लगाई है तो आप कहाँ हो, तो कहता है कि ना मैं घर पर हूँ। तो मैंने कहा घर पर है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ होगा, तो मैं सीधी इसके घर गई। तो मुझे पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया, तो देखती हूँ तो पूरी झुलसी हुई पड़ी हुई है। जब सलमा की बहन कोरंगी से अपनी बहन के घर मलिर खोकरा पार पहुंची तो वो अपने कमरे में झुलसी हुई हालत में पड़ी थी और तकलीफ की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, इसलिए कि उसे झुलसे हुए 5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका था। झुलसकर जख्मी होने वाली सलमा की बड़ी बहन ने बताया कि बहनोई का फोन आने पर जब मैं अपनी बहन के घर पहुंची तो वो झुलसी हुई थी और इसके शौहर समेत तमाम ससुराल वाले घर में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। ये पूरी जली हुई है, इसको घर में रखा हुआ है और मेरी बहन मुझे कह रही है कि ना बाजी 10 बजे से मेरा ये जली हुई हूँ मैं 10 बजे से।
और मैं पहुंची हूँ 3:30 बजे। मैं फिर भी इसके शोर को बोलती हूँ एम्बुलेंस बुलाओ, तुम लोग अभी अस्पताल लेकर नहीं गए। तो बोले हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप आओगे, वरना हम पे है ना वहाँ पे पूछताछ होती रहेगी। सलमा की बहन ने बताया कि उनके शोर शराबे करने पर उसका शौहर सिविल अस्पताल के बंस वार्ड ले जाने के बजाय उसे निजी अस्पताल ले गया, क्योंकि वो इस निजी अस्पताल में मुलाजमत करता है। उनका कहना है कि वहाँ उसने अपनी मर्जी की झूठी रिपोर्ट बनवाई थी और एमएलओ रिपोर्ट भी बनवाने नहीं दे रहा था। तो वहाँ मतलब इसका केस दबाने की कोशिश करता अभी भी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं इसको सिविल लेकर जाऊंगी, इसको अभी भी हमारे हवाले करना ही नहीं था इसको। जुलहसने वाली खातून सलमा ने अपनी बहन को बताया कि 16 नवंबर के सुबह तकरीबन 10 बजे वो किचन में थी। इस दौरान उसे नहीं पता कैसे आग लग गई। आग सलमा की कमीज के पिछले दामन में लगी थी और उसका चेहरा सामने चूल्हे की तरफ था। कह रही है मुझे पता नहीं है, पीछे आग लगी, मैं तो है ना आगे चूल्हे पे थी, और इनके घर वालों का कहना है कि इसने खुद आग लगाई। आग लगाने वाला किस तरह आग लगाता है? ऐसे डालता है ना, कुछ ना कुछ डालता है अपने ऊपर, आग लगाता है ना। आगे से लगेगी ना, अगर वो पका भी रही होगी तो आगे से आग लगेगी ना, पीछे से किस तरह से आग लगेगी? मैं चाय बनाने के लिए उठी, वो अंदर चाय रख रही थी, मैं घुसी हूँ और उनके यहाँ से आग स्टार्ट हुई है। तो मैं एकदम चिल्लाने लगी, क्योंकि ये मेरा कमरा है, सबसे करीब मैं हूँ। मैं एकदम उठी, मैं उनके पास सबसे पहले मैं पहुंची हूँ। मैं गई, ये यहाँ से निकली है, मैंने देखा था बिल्कुल। कहने लगी भाभी ये तुमने क्या कर लिया, भाभी ये क्या हो गया, कैसे हो गया? फौरन आए, उन्होंने जान बचाई और पास में मेरी जेठानी रहती, ये भाग कर आई, ये आई, वो जैसे जिसको मेरी आवाज पहुंची कि ऐसी चिल्ला रही है समरीन, भाभी भाभी, सब आए, उन्होंने बचाया, बिल्कुल लपेट कर। कमरा यहाँ बाइक पड़ी थी, उसके अंदर उसका कपड़ा हमने खींचा, वो बहुत मोटा ऊन का था। बदनसीब सलमा को निजी अस्पताल से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी उसके ससुराल वालों ने ना तो उसकी तीमारदारी की और ना ही ये जानने की कोशिश की कि वो अब किस हाल में है। ऐसा क्यों हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। जख्मी खातून की बहन ने बताया कि 16 नवंबर की शाम ही सलमा को निजी अस्पताल से सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में शिफ्ट किया। उस दिन के बाद से 20 नवंबर तक ना ही उसका शौहर अस्पताल आया और ना ही ससुराल से किसी ने खैरियत दरियाफ्त की। इसके शौहर ने ना हमारी ये बच्ची भी हमारे हवाले कर दी, इसका बच्चा भी हमारे हवाले कर दिया। फिर कोई राब्ता नहीं रखा, ना इसने अपनी बीवी को देखा, ना इनके घर से कोई आया, ना अभी तक कोई राब्ता है, ना कोई मैयत में आया, ना उसको देखने आया, कुछ नहीं, ला ताल्लुक बिल्कुल। लिहाजा सलमा 20 नवंबर को जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। सलमा की बहन ने बताया कि वो 4 दिन अस्पताल में रही। इस दौरान उन्होंने मलिर खोखरापार थाने में कई बार राब्ता किया, लेकिन कोई पुलिस अफसर सलमा का बयान लेने अस्पताल नहीं आया। उसने मुझे कहा था कि हमें ना रात को, मैंने कहा उसी बयान के लिए, तो कहने लगा हम सुबह आएंगे, सुबह आएंगे। सुबह इनकी हुई नहीं है, ये आए नहीं है बयान लेने के लिए, कोई भी नहीं आया। मुबैना तौर पर ससुरालियों के हाथों जलने वाली सलमा जब इस दुनिया में नहीं रही तो पुलिस को याद आया और मुतासरा खानदान से राब्ता किया। खोखरापार इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मकतूला सलमा की बहन रुबीना की मुद्दत में उसके शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शौहर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। 16 तारीख को ये आग से जल के वो सिविल अस्पताल गई थी और ये 20 तारीख को जो है वो ड्यूरिंग इलाज जो है वो एक्सपायर हो गई थी। उसकी सिस्टर रुबीना ने FIR दर्ज कराई है शौहर के खिलाफ। शौहर गिरफ्तार है और तफ्तीश जारी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि सलमा के साथ मजीद क्या वाक़यात पेश आए थे और ये भी बताएंगे कि उसके घर वालों का इस सिलसिले में मजीद क्या कहना था। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक बेबस खातून देखते ही देखते आग के शोलों में घिर गई और चीखों पुकार के बावजूद उसे बचाने वाला कोई नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ऐसी क़यामत गुजरने के बाद इंसान मरने से पहले ही मर जाता है। जिस मकान में एक खातून आग के शोलों में घिरी थी उसका किचन कहाँ वाक़ है और उसे चूल्हे के सामने खड़ा होने के बावजूद कमीज के पीछे हिस्सों में आग क्यों लगी थी। इस मशकूक सूरत हाल पर सबके जहन में कुछ सवालात तो उठते ही हैं। आइए देखते हैं कि तमाम सूरत हाल कैसे पेश आई।
क्राइम सीन की टीम इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हमरा जाए वकुआ पर मलिर खोखरा पार नंबर 5 में उस मकान में पहुंची जहां सलमा झुलसकर जख्मी हुई थी और ये जानने की कोशिश की कि किचन के फर्श से कमीज के पिछले हिस्से में आग कैसे लगी। सलमा झुलसकर जख्मी हुई और इसी हालत में तकरीबन 5 घंटे फर्श पर पड़ी रही। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खोपरापाड़ नंबर 5 के उस मकान में जहां खातून जो है वो जलकर जहाँ बहक हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ SIO खोपरापाड़ भी मौजूद हैं और मुद्दइया जो हैं रुबीना वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो बताती हैं कि फ़ोन उनको उनके मकतूला के शौहर ने उनको फ़ोन किया, जिसके बाद वो फ़ोन के बाद यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन इस कमरे में मौजूद थी। इनसे पूछते हैं क्या बताती हैं किस तरह से इन्होंने उनको देखा था, किस कंडीशन में वो यहाँ मौजूद थी जब वो आई थी। जी सर, मैं अंदर गेट में आई थी, सारी लेडीज़ वहाँ बाहर बैठी हुई थी, मैं दरवाज़ा बंद था, मैं दरवाज़ा खोल के सीधी कमरे में आई तो वो यहाँ फर्श पे पड़ी हुई थी और चादर डाली हुई थी इसके ऊपर और मुंह यहाँ तक इसने ढका हुआ था। मैंने कहा सलमा क्या हुआ। मैंने जैसे ही चादर हटाया पूरा इसका जिस्म सर झुलसा हुआ था। ये वो खातून थी मकतूला की बहन मकतूला सलमा, ये उनकी बहन रुबीना है। ये बताती हैं कि इनको इसके शौहर ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जब वो यहाँ पहुँची हैं खोपरापाड़ तो वो झुलसी हुई हालत में इस कमरे में मौजूद थी और अस्पताल में 16 तारीख को ये वाक़या हुआ था। 16 तारीख के बाद 21 तारीख को वो जो है दम तोड़ गई सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में। उसको आग से झुलसते हुए सबसे पहले देखने वाली खातून ने बताया कि सलमा को आग से झुलसता हुआ देखकर मैंने शोर शराबा किया और आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे फौरी इलाज के लिए अस्पताल कोई नहीं लेकर गया। फौरी तौर पे हमने टूथपेस्ट, बर्नोल भी एक नहीं 7-8 बर्नोल, ट्यूब पे हर चीज़ हमने बिल्कुल ऐसे लेप कर दी थी। भाभी बिल्कुल सही थी। कहना क्या कहते हैं, मेरी बहन और अहमद नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मेरी बहन और अहमद नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे। खातून का कहना था कि मोबाइल फोन की खराबी की वजह से सलमा के घर वालों के नंबर डिलीट हो गए थे और उनके शौहर के आने पर डायरी से नंबर निकालकर सलमा की बहन को वाक़े से आगाह किया। इनके मोबाइल के हस्बैंड के मोबाइल में 3-4 दिन में वायरस हो गया था, कुछ ना कुछ सही कराने गए थे तो मोबाइल रिफ्रेश हो गया था तो नंबर इसके अंदर इनके घर वालों के नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने अहमद भाई को फ़ोन किया, वो कह रही थी अहमद को बुला दो, मेरे घर वालों को बुला दो। तो मेरी बड़ी भाभी कहती कि डायरी दे दे सलमा तो हम नंबर दे दे। तो कह रही है कि यहाँ पढ़िए। हमने इनकी अलमारी सब देखी, सब भाभी डायरी कहाँ पड़ी, इसमें आपके नंबर है। तो माशाल्लाह बिल्कुल मतलब ऐसे थे कि बात सब कही। सलाखों के पीछे मौजूद ये मुल्जिम अहमद मकतूला सलमा का शौहर है। मुल्जिम ने बताया कि 16 नवंबर के सुबह 5:40 पर वो घर से नाश्ता करके नौकरी पर चला गया था। तकरीबन 10 बजे भाई ने फोन पर उसे बताया कि भाभी जल गई है, जिसके बाद 55 नंबर की बस में सवार हुआ। मुल्जिम ने बताया कि उसने दौरान सफर अपनी साली रुबीना को फोन पर आगाह किया था। कम से कम मैं वहाँ से 11 बजे निकला हूँ। वहाँ से 55 गाड़ी आ रही थी, मैं फौरी 55 में बैठा हूँ। घर पहुँचते कम से कम भाई मेरे को खोपरापाड़ में 2 घंटे लग जाते हैं, आप किसी से ही मालूम कर सकते हैं। रास्ते में मैंने इनके घर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो इनके नंबर बंद थे। रुबीना को कम से कम 20 से 25 मिनट करता रहा, उसने नहीं उठाया। तो बीवी आपकी जली, आपको पता होना चाहिए बीवी जल गई तो आपको वैसे ही भाग जाना चाहिए था अस्पताल से, फिर आपको रक्षा टैक्सी पकड़नी चाहिए थी। आप बस में बैठ के आउट करना पड़ता है वहाँ फॉर्मेलिटी तरीके से। घर आया तो मैंने उसको कहा चलो, तो उसने पहले मेरे घर वालों से तो ये कहा होगा कि मेरे शोहर को बुलाओ, मैं जब जाऊंगी। और जब मैं आया हूँ तो बोला कि मेरे घर वालों को बुलाओ। अगर हम उसके करीब जाते थे तो कुछ बात समझ लेते थे, वो पूरे सही से बोल नहीं पाती थी। ये फिर रुबीना आई हैं तो इतने में रुबीना जैसे ही आई हैं तो मैंने एम्बुलेंस वगैरह मंगवा ली थी चीपा की और हमने मुश्किल से 10 से 15 मिनट में उसको ले जा चुके थे वहाँ से। अभी आपने मुल्जिम की भाभी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि फ़ोन नंबर ना होने की वजह से अहमद ने घर में डायरी तलाश करने के बाद अपनी साली को फ़ोन किया। इनके मोबाइल के हस्बैंड के मोबाइल में 3-4 दिन में वायरस हो गया था, कुछ ना कुछ सही कराने गए थे तो मोबाइल रिफ्रेश हो गया था। हमने भाभी के पास गए, भाभी आपकी डायरी दे दो जिसमें कह रहे आप अपनी बहन को बुलाना है। वो मेरी बड़ी भाभी कहती कि डायरी देते सलमा तो हम नंबर दे दे। जबकि मुल्जिम ने अभी ये बताया कि उसने बस में सफर के दौरान अपनी साली रुबीना को मुसलसल फोन पर कॉल की थी। रास्ते में मैंने इनके घर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो इनके नंबर बंद थे। रुबीना को कम से कम 20 से 25 मिनट करता रहा, उसने नहीं उठाया। गिरफ्तार मुल्जिम मुतादिद बार अपने दिए हुए बयान से भी मुकरता रहा। मुल्जिम का कहना है कि मकतूला सलमा जहनी मरीजा थी जिसका इलाज भी चल रहा था। मैंने इसका इलाज कराया है तो डॉक्टर ने कहा था कि इसका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन का मसला है, तो फिर भी वो भी मैं इलाज कराता रहा। जो इसके घर वालों ने वो इलाज को भी मेरा रोक दिया गया कि वो बस
कि हम कराएंगे। बीवी को जलाकर मारने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि उसकी बीवी ने जख्मी हालत में उसे बताया था कि माचिस नीचे फेंकी थी, जिससे कपड़ों में आग लग गई थी। मैं जब आया हूँ तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ के पास ही गया हूँ, क्यों, जाहिर सी बात है शोर हूँ, भले वो जितना भी बोल पाती थी तो मैं समझने की कोशिश करता था, सही है ना। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि वो जैसे रेगुलर मुझे इशारों से जैसे बताती कि मैं चाय बनाने गई, जैसे हम करीब से उसका सुनना चाहेंगे तो सुन सकते थे। उसने कहा मैंने माचिस फेंकी, मेरे कपड़ों में आग लग गई है। सलमा के शौहर ने उसके जलने की जो वजह बयान की, उसमें कहां तक सच्चाई है? क्या वो वाकई हादसाती तौर पर इस आग का शिकार बनी या इसमें किसी और का भी हाथ था? इस बारे में उसकी बचपन की दोस्त ने हमें जो कुछ बताया, आइए हम आपको उससे आगाह करते हैं। मकतूला सलमा की बचपन की दोस्त ने बताया कि उसका शौहर झूठ बोल रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं थी। सलमा हमेशा अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल की वजह से जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करती रही। वो ससुराल में अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी। इनका शौहर का कहने का मतलब ये है कि वो मेंटल थी, नफ्सियाती थी। और भाई वो हमारे साथ रही है, बड़ी हुई है, बिल्कुल भी वो ना मेंटल थी ना नफ्सियाती औरत। क्या अपने बच्चे को रख सकती है? क्या अपने शौहर के पास जा सकती है? उसको एक ही फिक्र थी कि मैं अपने घर, मुझे मेरा शौहर भले रखे ना रखे, पर मेरे बेटे को इसका बाप तो मिलेगा। 1.5 साल पहले सलमा ने जहर नहीं पिया था, बल्कि उसे जहर पिलाया गया था। गुर्बत और सिफारिश न होने की वजह से पुलिस ने केस नहीं किया था और ये भी इल्जाम है कि उसने खुद को जलाया है। जी प्री प्लान था बिल्कुल, क्योंकि लड़की खुद नहीं, मैं नहीं समझ सकती कि लड़की खुद ही जहर पी लेगी अपने घर में, हॉस्पिटलाइज, अपने यहाँ तक कि यहाँ बता रहे थे कि वो साइन वगैरह सब कुछ उसके हस्बैंड ने कागज पे लिखवा लिया था। मकतूला सलमा की बड़ी बहन अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उनका कहना है कि जालिमों ने जो जुल्म हमारे साथ किया है, खुदा करे वो किसी के साथ ना हो। ये मेरी बहन को जलाकर उसे जहनी मरीजा करार दे रहे हैं। पैसे दे दे के थानों में हर जगह इसने केस को टाला है। आप चलो, मैं आपका विमेन एनजीओ, उन्होंने भी मुझे ये बोला, मुझे पुलिस वालों ने भी ये बोला, मुझे इमरजेंसी के डॉक्टर ने भी ये बोला कि बहन इसने बहुत पक्का अपना बंदोबस्त करा है, इसने जहाज चला, अपनी सोर्स, अपना पैसा लगाया है। इसको बोलो हम नहीं लगाएंगे, इसको आप कोई नहीं लगा, इसको बोलो खुद लगाए अपने आप को। आग लगने के बहुत सारे वाकयात में खवातीन ही जख्मी होती हैं और उनमें से बहुत सारी खवातीन जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं, लेकिन ऐसे वाकयात में घर की बहू ही शोलों में घिरती है। इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। सलमा अपने ससुराल में खुश नहीं थी और ना ही उसके शौहर ने जलने के बाद उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई संजीदा कोशिश की। अगर उसे फ़ौरन किसी अच्छे अस्पताल में मुंतकिल किया जाता तो उसकी ज़िंदगी बच सकती, मगर ऐसा नहीं किया गया। जाहिर है जब तमाम जिस्म झुलसने के बाद 5 घंटे तक किसी को तिब्बी इमदाद ना मिले तो उसकी जान कैसे बच सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके घर वालों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि उससे कबल भी उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। अगर ऐसा है तो वाकई ये एक मुजरिमाना फेल है जिसके साबित होने पर मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।